नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत सारे अहबाब ने कहा इसको कहते हैं इज़्ज़त कायम रखने का अमल। ठीक है, तो बहुत सारे अहबाब ने फरमाया कि हम ऑफ़िस में जाते हैं तो ऑफ़िस में सारा ऑफ़िस जो है स्टाफ एक दूसरे की प्यास को तलने पे तुला रहता है और हमारे साथ भी यही होता है। अच्छे भले हम काम कर रहे हैं ईमानदारी से, लेकिन बॉस जो है वो आके सबके सामने जलील करके चला जाता है, या बॉस जो है वो खुन्नक खाए बैठा है, उसने डेली सबके सामने मुझे जलील करना ही करना है। इसी तरह इंटरव्यू में जा रहे हैं इंटरव्यू में जा रहे हैं और वहाँ चाह रहे हैं कि वहाँ जनाब अगला ज़रा शफ़क़त से पेश आ जाए। ठीक है, और जो मामला है ज़रा हल्का हाथ पड़े उसका और मामला खैर खूबी से निमट जाए। इसी तरह कुछ बच्चियाँ होती हैं, मर्द तो खैर जलील होते ही होते हैं ससुराल में बीवी के आगे, उसका तो मैं कोई अमल दे ही नहीं रहा। ठीक है ना, क्योंकि वही दूंगा जो मुजर्रब हो, जो असर करता हो। ठीक है, तो कुछ बच्चियाँ होती हैं, अब जना वाली बच्चियाँ वो कहती हैं कि ससुराल में बड़ी परेशानी है, जब देखो सास कुछ सुना रही, ससुर कुछ सुना रहा है। ससुर तो खैर नहीं सुनाते, ससुर तो बड़े नेक प्यारे से होते हैं। ठीक है ना वो तो बेचारे अपनी शुगर बीपी की दवाएँ लेना भूल जाते हैं, वो क्या सुनाएंगे। तो अच्छा, सास अल्लाह की बड़ी नेक बंदी होती है, उसको शुगर बीपी हाई होते हुए भी बहू को सुना देती है टाइट करके। कुछ अच्छी भी होती हैं दुनिया में, ठीक है, सारे एक जैसे तो नहीं होते। तो उसमें ये है कि वो बच्ची ज़ात बड़ी परेशान होती है कि ससुराल में ये मसला, ससुराल में वो मसला, और ये परेशानी है, कोई सुना रहा है, कोई बातें सुना रहा है, कोई ताने दे रहा है, शौहर कुछ कह रहा है, सास कुछ कह रही है, देवर कुछ कह रहा है, जिठानी कुछ कह रही है, और पता नहीं कौन कौन से रिश्ते होते हैं ससुराल में। जितने चिड़ियाघर में होते हैं वैसे ससुराल में होते हैं। तो ऐसी सूरत में या इंटरव्यू पे जाने की सूरत में या जनाब अली कहीं गए और वहाँ जाके कोई आपने अपनी बात रखनी है, ऐसी सूरत में या एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो घर से निकलने से पहले रुक जाइए। घर से निकलने से पहले, मेन गेट क्रॉस करने से पहले रुक जाइए। ठीक है, और एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़िए और दोनों हाथों पे दम करके पूरे जिस्म पे फैल लीजिए, बस हो गया काम। मगर ये होगा कैसे? एक दफ़ा आयतुल कुर्सी बना लीजिए, एक दफ़ा आयतुल कुर्सी बना लीजिए। ठीक है, किसी भी टाइम एक गिलास, क्रिस्टल गिलास हो शीशे का, उसको सामने रख के उस पर नज़र गाड़ के, नज़र नहीं हटनी चाहिए पूरी पढ़ाई में। ठीक है, ज़िंदगी में एक दफ़ा तो करना है। ठीक है, नज़र उस पानी पर नज़र गाड़ के आपने 313 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है। कोई भी एक टाइम मुख्तस कर लें। मोबाइल शोबाइल आपके बंद होने चाहिए, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए। या तो घर के बाहर ताला लगा दें या घर के बाहर एक कुत्ता छोड़ दें, कोई भी आए उसको भौंक भौंक के भगा दे। ठीक है, तब कहीं जाके आपने उस पानी पे नज़र गाड़ कर 313 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और उस पानी को पी जाना है। अब ये आयतुल कुर्सी एक दफ़ा काफ़ी है। जब भी आपने एक दफ़ा पढ़ा, ये अमल किया, आप यकीन कीजिए घर लौटने तक अल्लाह इज़्ज़त कायम रखेगा। ठीक है, पक्की बात है। और घर में जब लौट गए और घर में बेगम से मुलाकात हुई, उसके बाद की कोई गारंटी नहीं है। ये बाहर की बात कर रहा हूँ कि बाहर जो ऑफिस पे गए, टेस्ट देने गए, इंटरव्यू देने गए, एग्ज़ाम देने गए, वहाँ इज़्ज़त, ऑफिस में गए वहाँ इज़्ज़त रहेगी। ठीक है, घर आने तक, घर के दरवाजे को वापसी में छूने तक। उसके बाद क्या होगा वो अल्लाह के ऊपर है कि अल्लाह आप पर मज़ीद रहम जारी करता है या नहीं करता, वो उसका मसला, वो जाने और आप जाने। बाहर की दुनिया तक इज़्ज़त कायम रहेगी। ठीक है, बनाने का तरीक़ा बता दिया। इस अमल को एक दफ़ा पकाना होता है इसी तरीके से, और किसी भी अमल को पकाने के लिए यही होता है कि पानी क्यों रखा जाता है? पानी आपके वर्बल का, आपके अल्फाज का असर ले लेता है। ठीक है, और फिर ये चार्ज कर देता है, फिर ये एक ज़िंदगी तश्कील दे देता है। वो ज़िंदगी आपके अंदर समा जाती है उस पानी को पी लेने से। इसलिए कि अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया था, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य। अल्लाह ताला ने फरमाया था वजअलना मिनल माइ, और हमने पानी से बनाया है कुल्ल शैइन हय्य, तमाम चीज़ों में ज़िंदगी, तमाम चीज़ों में जो ज़िंदगी और हयात है हमने पानी से दी है। ये अल्लाह ताला फरमा रहा है। तो आपके अंदर भी एक नई हयात, एक नया ऐप्स एक्टिव हो जाए, डाउनलोड हो जाए, तो वो कैसे होगा? पानी से होगा। ठीक है ना, पानी से कब होगा? कोई भी चीज़ जब बनाई गई तो बनाने वाले साइंसदान पूरी फोकस और कॉन्सनट्रेट पे थे तो वो चीज़ बनी ना, गफलत से तो नहीं बनी। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि जब तक ये पढ़ाई आप पहली दफ़ा जब इसको पकाएंगे, बनाएंगे, तो पूरे अमल के दौरान आपकी आँखें इस गिलास से, पानी वाले गिलास से नहीं हटनी चाहिए।
कायम रहनी चाहिए। ठीक है, अगर आपने पलक झपक सकती है, कोई हर्ज नहीं है, नज़र नहीं हटानी। ठीक है, सांप आ जाए या शेर आ जाए, नज़र नहीं हटानी। तब तो ये एक ही दफ़ा करना पड़ेगा। जो लोग इस राज को नहीं समझते कि किसी भी पढ़ाई के दौरान पहली दफ़ा जब अमल को पकाना होता है तो नज़र नहीं हटानी, तो वो उनको फिर वो अमल 40 दिन में कहीं जाके पकता है। तो मैं 40 दिन वाला आदमी नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ आप एक दफ़ा करें और अल्लाह आपको कामयाबी दे दे। तो उसका ये तरीक़ा बता दिया। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।